ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है, क्योंकि इसका ना एक बहुत बड़ा रोल होता है ट्रेडिंग में। ठीक है। अब आप समझो पहले कि डिमांड और सप्लाई जोन है क्या है। देखो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कि लोगों को मतलब चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिसके लिए वो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी देने को तैयार हों, यानी कि उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो वो है डिमांड, क्योंकि उनको वो चाहिए, उनके लिए वो डिमांड है उनकी वो चीज़। ठीक है। ये क्या होता है कि कोई भी कोई प्रोडक्ट हुआ या कोई भी चीज़ हुई, तो सबसे पहले वो चीज़ क्या होगी कि बाजार में जाएगी। ठीक है। वो चीज़ सबसे पहले बाजार में जाएगी और उसके बाद ही तो जा करके लोगों के पास पहुंचेगी। अब जब लोगों की डिमांड होगी तो उस चीज़ को वो परचेज करना शुरू करेंगे। समझ में आई? सप्लाई का मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले बाजार में आएगा, बाजार में आने के बाद वो लोगों के पास आएगा, और लोगों के पास आने के बाद वो उसकी डिमांड कितनी है उसके अनुसार वो लोग उस प्रोडक्ट को या कोई भी चीज़ है उसे खरीदेंगे। अब सप्लाई में क्या क्या चीज़ आ सकती है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हो गई, या गोल्ड हो गया, पेट्रोल हो गया, ये चीज़। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। देखो, वैसे तो मैं कोई भी एग्जांपल दूं, पर आपको एक ठीक ठाक से एग्जांपल दूं तो मान लो कि दो देश हैं। ठीक है। और उनमें अगर कोई भी मतभेद हो रहा हो, और हम उस देश से क्या है कि ऑयल कंज्यूम करते हैं हम, यानी कि उस देश से क्या करते हैं, हम ऑयल लेते हैं। ठीक है। अब क्योंकि मतभेद हुए हैं और उस देश ने हमको ऑयल देने से कर दिया मना, कि भाई हम नहीं देंगे तुम्हें ऑयल ऑयल कुछ भी। लेकिन अब हमारे जो देश के लोग हैं वो तो गाड़ी में जो है तेल तो डलवाएंगे ही ना। अब क्या होगा कि हमारे देश में जिन लोगों के पास पहले से जो संग्रह या इकट्ठा करके बैठे ना ऑयल को, तो वो ये चीज समझ जाएंगे कि भाई अभी जहाँ से ये ऑयल आता है, मतलब हमारे देश में तो से तो ऑयल बन ही रहा है, लेकिन और इसकी पूर्ति करने के लिए बाहर से जो हम जो ऑयल लेते हैं वो फिलहाल के लिए तो रुक गया है। तो अब क्या करें कि अब देखो, लोग बाग तो गाड़ी में पेट्रोल या मतलब ऑयल वॉयल तो डलवाएंगे ही ना। तो वो क्या करेंगे कि उस बीच के जो लोग होंगे, जिन्होंने इनके एक जिन्हों के पास जो है ये इकट्ठा हुआ पड़ा है ऑयल, वो क्या करेंगे कि उन्हें पता है कि अब इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि एक जगह से तो आना कम हो गया ही है। अब वो क्या करेंगे कि इसका प्राइस को जो है इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। मान लो कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो वो उसे 130 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अब लोगों के पास तो कुछ ऑप्शन है नहीं है, वो तो खरीदेंगे खरीदेंगे ही। तो यही है कि टाइम को देख करके डिमांड बढ़ना। ठीक है। अब इसी वजह से क्या होगा कि इसका जो प्राइस है ना ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड है, लोगों को भाई पेट्रोल या ऑयल तो डलवाना ही डलवाना है अपनी गाड़ियों में। ठीक है। कुछ लोग नहीं डलवाएंगे, लेकिन डलवाएंगे, ज़्यादातर लोग तो डलवाएंगे ही। अब आपको सप्लाई के बारे में बता देता हूँ। अब देखो, समझो सप्लाई क्या है। अब जब सब कुछ ठीक है, देखो जिस देश से हम ऑयल कंज्यूम करते हैं वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे देश में भी ऑयल ठीक ठाक तरीके से बन रहा है। अब जब कोई भी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो और सप्लाई, जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई बाजार में अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लोगों को भी पेट्रोल मतलब मिल रहा है, सप्लाई भी काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, कोई किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है। तो क्या होगा, प्राइस नॉर्मल रहेगा। और जैसे ही सप्लाई क्या अब ज़्यादा है, मान लो कि अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, अब क्या होगा कि आराम से क्या प्राइस को थोड़ा देखो डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई अच्छी खासी हो ही रही है। ठीक है। तो यही है सप्लाई। ठीक है। तो मैंने आपको डिमांड समझा दी, सप्लाई समझा दी। एक बार और बता देता हूँ कि जब जिस भी चीज़ की जो सप्लाई है वो जब एक नॉर्मल तरीके से होती रहेगी तो उसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, यानी कि मान लो कि पेट्रोल यहाँ हमारे यहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्राओं में कंपनी निकाल रही है, और सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्राइस ऑलरेडी कम हो ही जाएगा ना। समझ रहे हो? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब सब चीज़ सही रहेगी तो प्राइस भी जो है वो आराम से 90 रुपये में भी खरीद खरीद सकते हैं, क्योंकि सप्लाई उसकी अच्छी खासी हुई पड़ रही है, पड़ी है, कोई जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
ठीक है। वैसे तो मैं और भी एग्जांपल दूंगा, लेकिन क्या उससे वीडियो लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो का आप लोग देखते नहीं हो। तो अब मैं इसी सप्लाई और डिमांड जोन जो है इसको मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, अभी हम क्या है क्वार्टेक्स के चार्ट पे आ गए। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि सप्लाई और डिमांड जोन है क्या है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब भी प्राइस आएगा तो उसकी डिमांड होगी तो ऊपर की तरफ भगेगा। ठीक है, डिमांड होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगानी, ये लाइन यूज नहीं करनी है आपको। जब आप सप्लाई डिमांड पे ट्रेड कर रहे हो ना, तो आपको ये यूज नहीं करनी, क्योंकि ये तो क्या है एक तरीके से जो है प्राइस को बताती है, लेकिन आपको जब सप्लाई डिमांड जोन पे आप ट्रेड करोगे तो आपको ये बिल्कुल भी यूज नहीं करनी। आपको यूज करना है ये क्या है, ये मैं बता देता हूँ। ये है रेक्टेंगल। ठीक है, आपको ये यूज करना है। एक सेकेंड, इस तरीके से ये यहाँ लिया, ये यूं, इस तरीके से आपको ये यूज करना है। अब आपको ये लगाना कैसे है वो भी सुनो। देखो, आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहाँ पर मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स हुआ हो, या ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉइंट टच कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि देखो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहाँ टच किया, सेलर्स की एंट्री हुई, यहाँ टच किया, सेलर्स की एंट्री हुई, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसके ऊपर क्लोज हुआ, बायर्स की एंट्री हुई। तो आपको ऐसे पॉइंट ढूंढने जो ज़्यादातर टच हो रहे हो। ठीक है, यहाँ आया प्राइस, अप गया, आया प्राइस, अप गया, आया, अप गया, ब्रेकआउट दिया। देखो यहाँ पे इसने ब्रेक, एक सेकेंड, यहाँ पर, हाँ यहाँ ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये वापस आया, ये अप गया, वापस आया, फिर से अप गया, वापस आया, अप गया। आपको ऐसे ही पॉइंट ढूंढने, यानी आपको एक कंप्लीट ऐसा ना, कंप्लीट जो है एरिया ढूंढना है। आपको वही वाला एरिया ढूंढना है जहाँ पर प्राइस जब नीचे आया होगा तो बायर्स की एंट्री होगी, और और जब प्राइस यूं गया, इस तरीके से गया होगा, तो वहाँ सेलर्स की भी एंट्री हुई हो। इसको टच किया तो सेलर्स की एंट्री हुई, इसको टच किया तो बायर्स की एंट्री हुई। तो आपको इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढना है। ठीक है, वीक लेवल मत देखना, वरना तो फिर आप लूज करोगे उसमें। तो ठीक है, अब आपको करना क्या है बता देता हूँ। देखो, अब आपको बता देता हूँ मैं आपको ट्रेड लेनी कैसे है। देखो, क्योंकि अभी हम डिमांड जोन पर ट्रेड कर रहे हैं, तो यानी प्राइस अप जाएगा, ये आपको बात दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो जब भी मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज होगा, इस लेवल के पास क्लोज होगा, तो आपको ट्रेड करनी है 5 मिनट की। ठीक है, कितने मिनट की? 5 मिनट की आपको अपवर्ड की ट्रेड लेनी है। ठीक है, जैसे देखो, जब प्राइस यहाँ पे आया था, ये देखो, ये जब प्राइस यहाँ पे आया था, आपको 5 मिनट ट्रेड लेने थे, 1 2 3 4 5, आराम से। ठीक है, आप 5 मिनट की ट्रेड लेते आराम से विन करते। इसमें कुछ चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी। देखो, आप क्या देखना कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आए, और जो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए ना, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी होनी चाहिए। अगर वीक कैंडल नहीं हो, ठीक है, कैंडल होनी चाहिए थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग। अपनी जो रेड कैंडल है ना, इससे अगली कैंडल तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको कंफर्मेशन मिलेगा तब आप जाकर के 5 मिनट की ट्रेड लोगे। ठीक है, सेम यहाँ देखो, जैसे बायर्स की एंट्री हुई, एक अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, आपको 5 मिनट ट्रेड लेनी है, और देख लो आप। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको करना है। आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी, 10 मिनट की भी ले सकते हो, पर मेरे हिसाब से आप 5 मिनट की लेना। वही चीज है, जब भी इस एरिया में प्राइस क्लोज होगा ना, एरिया में जब प्राइस प्राइस क्लोज होगा, उसके बाद जाके आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। ठीक है, 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। अभी मैं आपको और भी
आगे वीडियो बनाऊंगा इन विक्स के ऊपर, तो आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा। देखो, जब भी माफ करना। देखो, जब भी प्राइस इससे टकराया तो आपको यहाँ भी 5 मिनट की ट्रेड लेनी थी। ठीक है, 5 मिनट ट्रेड ली, विन हुई। ठीक है, आपको देखना है कि जब मार्केट कहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, 5 मिनट की ट्रेड ली, विन हुई। ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया। देखो, यहाँ पे इसने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, पर आप ये देखो कि 10 में से कम से कम 6 में से कम 4 बार तो एक काम किया ही किया है ना। तो आपको भी इसी तरीके से ट्रेड लेनी है। जब भी प्राइस इस यहाँ पे क्लोज होगा तभी जाके आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। तो यही था सप्लाई एंड डिमांड जोन। और भी मैं आपको अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन इस लंबी वीडियो को फिर आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना, या आप जो ट्रेड लो आपके साथ हो, या आपको कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, बाय।